बात कर लेते हैं बिहार के एसआईआर मामले की, जिसपे आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जिन याचिकाओं ने चुनौती दी थी उस पर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पिछली बार कोर्ट ने ब्यौरा मांगा था 3,66,000 वोटर्स के नामों का, और साथ ही डीएमके की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उस पर भी आज सुनवाई हो रही है। तो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी सर्वोच्च अदालत में, जिस पर सुनवाई पहले भी हुई थी, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारे गाइडलाइंस भी दी गई थी। अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। बिहार में एसआईआर को लेकर के सियासत भी हमने खूब देखी। बाकायदा विपक्ष लगातार वोट काटने का आरोप भी लगाता नजर आया। तो एसआईआर को लेकर सियासत लगातार जारी है, और ऐसे में अब याचिकाओं को लेकर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो सभी की निगाहें इस तरफ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला इन याचिकाओं के ऊपर आता है। इससे पहले विपक्ष की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। हालांकि आपको बताते चले कि बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं बिहार के एसआईआर मामले की, जिसपे आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जिन याचिकाओं ने चुनौती दी थी उस पर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पिछली बार कोर्ट ने ब्यौरा मांगा था 3,66,000 वोटर्स के नामों का, और साथ ही डीएमके की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उस पर भी आज सुनवाई हो रही है। तो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी सर्वोच्च अदालत में, जिस पर सुनवाई पहले भी हुई थी, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारे गाइडलाइंस भी दी गई थी। अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। बिहार में एसआईआर को लेकर के सियासत भी हमने खूब देखी। बाकायदा विपक्ष लगातार वोट काटने का आरोप भी लगाता नजर आया। तो एसआईआर को लेकर सियासत लगातार जारी है, और ऐसे में अब याचिकाओं को लेकर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो सभी की निगाहें इस तरफ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला इन याचिकाओं के ऊपर आता है। इससे पहले विपक्ष की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। हालांकि आपको बताते चले कि बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है।